बड़ा अहम ऐलान आज करना चाहता हूं, जो मुस्तकबिल में इत्तिहाद अहले सुन्नत के लिए इंशाअल्लाह संगे मील साबित होगा। और सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि मेरा और खादिम हुसैन रिजवी साहब का इत्तिहाद, मैं ये चाहता हूं कि तमाम सुन्नी उलमा व मशाइख का इत्तिहाद, तमाम सुन्नी तंजीमात का इत्तिहाद। और इस इत्तिहाद के लिए मेरे जिम्मे जो कुर्बानी मैंने खुद समझ ली है, मैंने उस कुर्बानी के देने का फैसला कर लिया है और उसका ऐलान मैं इंशाअल्लाह आखिर में करने वाला हूं। मुझे दरकार है इत्तिहाद अहले सुन्नत, और अगर मेरे ओहदे की कुर्बानी से सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो इससे बड़ा मेरा ओहदा क्या होगा कि मेरे ओहदा को छोड़ने से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेयरमैनशिप किसी को दे देने से अगर सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं तो फिर मुझे तो वो चेयरमैनी मिलेगी जो क़यामत तक बाकी रहेगी। इस सिलसिला में एक अहम ऐलान आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आज हमने मुशावरत के साथ सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड तश्कील दिया है। सारे सूबों के सुन्नी, सारे बड़े बड़े आस्थाने, अगर हर आस्थाना तो फिर बोर्ड में आ नहीं सकता, वरना हजार अरकान बन जाएंगे, वो इकट्ठे कैसे होंगे, ये मसला बन जाएगा। सारी तंजीमात अहले सुन्नत के कायदीन, मुस्तनद उलमा व मशाइख, मुफ्तियान किराम, उन पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया है। पहले मैं बोर्ड के अरकान का जिक्र करता हूँ, फिर ये कि ये बोर्ड, इसका इजलास तो आप सुन्नी बुला ही लेंगे ना। सारे कारकुनान रोजाना जो कहते हो इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिहाद होना चाहिए, इत्तिहाद होना चाहिए, तो मैं तुम्हें एक बोर्ड उनके नाम बताऊंगा जिनकी कचहरी में मैंने हाजिर होना है अपना इस्तीफा लेकर। एक बोर्ड मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। तो इस बोर्ड ने मुझे भी बुलाना है और हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी बुलाना है। मैंने इस्तीफा देना है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस्तीफा नहीं देना। मैंने अपना इस्तीफा इस बोर्ड के सुपुर्द करना है और उनको पूरा मैंने अपनी तरफ से इख्तियार देना है कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम खादिम हुसैन रिजवी साहब को अपना कैद चुनो या किसी और को चुनो। मेरी तरफ से मेरा इस्तीफा तुम्हारे सामने हाजिर है। ये उन उलमा व मशाइख को इजलास में मैंने कहना है, जब आपने उन सब को एक जगह इकट्ठे कर लेना है, हाल बंद हाल के अंदर उन उलमा व मशाइख के सामने सिर्फ मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करनी है कि मुझ पर जुल्म कितने हुए और कहां कहां हुए और कहां कहां करूं तंजीम के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई। और मैं सिर्फ उनको जो इस मिल्लत के राजदान हैं, तकरीबन 56 अफराद, सिर्फ पाकिस्तान के अहले सुन्नत के 56 अफराद, बंद कमरे में मैंने सिर्फ उनको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनानी है और साथ उनको इस्तीफा पेश करना है। और इस्तीफा सिर्फ मैंने ओहदे से देना है। इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो मेरे खून में शामिल है, तो मैंने खत्म नबूवत पे पहरा फिर भी देना है, नामूस रिसालत पे पहरा फिर भी देना है, और ये काम तो हमने दिन रात करना है। और तहरीक सिरात मुस्तकीम का प्लेटफार्म, जिसकी गोद में तहरीक लब्बैक पैदा हुई, तहरीक सिरात मुस्तकीम जिसकी गोद में तहरीक रिहाई पैदा हुई, यौम विलादत का पता है 22 मार्च 2014, मकाम रेलवे स्टेडियम लाहौर। 22 मार्च 2014 रेलवे स्टेडियम लाहौर के स्टेज पर तकरीबन 150 उलमा व मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। एक तो वो 70 उलमा व मशाइख जिन्होंने मेरे सुपुर्द की थी क़यादत, वो भी बैठे होंगे, और दीगर कायदीन उनमें से, और शूरा और तहरीक रिहाई और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे हजरात मौजूद होंगे। और मैं अपनी ड्यूटी जितनी निभा सका और जो कमी हुई उस पर माजरत करते हुए मैं इस्तीफा इस कौम के कायदीन के सुपुर्द करूंगा। नाम ये हैं हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ, हजरत मियाँ मोहम्मद वलीद अहमद शरकपुरी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ,
अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब, हज़रत ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी साहब सजादा नशीन आस्तान आलिया गोल्डा शरीफ, हज़रत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहब सजादा नशीन आस्तान आलिया सियाल शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान हज़ारवी साहब सदर तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान, शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया लाहौर, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद नक्शबंदी साहब मुफ्ती आज़म बलोचिस्तान, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर पीर सैयद मोहम्मद मज़हर सईद काज़मी साहब मरकज़ी सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, तर्जमान अहले हक हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी नाज़िम आला मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद हज़रत शाह मोहम्मद अनस नूरानी साहब सज्जादा नशीन दरगाह सिद्दीकिया कराची, हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल खालिक बरचूंडी कादरी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया बरचूंडी शरीफ अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हज़रत पीर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब सरबरा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी, साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा रिजवी साहब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, हज़रत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब कादरी रिजवी शाहीन फ़िक्र रज़ा कराची वाले, उनका नाम है पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मियाँ मोहम्मद अबू बकर शरकपुरी साहब सजादा नशीन आस्तान आलिया शरकपुर शरीफ, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अली चिश्ती साहब पेशावर वाले जो पीर मोहम्मद चिश्ती साहब के बेटे हैं, और इनके साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद फजल सुबहान कादरी मर्दान से बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अज़मत अली शाह साहब बुखारी आस्ताना आलिया कैला वाला शरीफ, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल शाह साहब आस्ताना आलिया अली और सैयदा शरीफ, साहबजादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब अमीर आला इदारतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबजादा मोहम्मद दाऊद रिजवी साहब अमीर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब नाज़िम आला तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान व नाज़िम आला जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब शेखुल हदीस जामिया नईमिया लाहौर, साहबजादा मोहम्मद रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी अमीर तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज, हज़रत शाह मोहम्मद अब्दुल हक शाह कादरी हज़रत शाह तुराबुल हक साहब के लखते जिगर कराची वाले, इनके साथ हज़रत साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा सियालकोटी, इनके बाद हज़रत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफ़ी रावी रैयान शरीफ और गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी मलिक मोहम्मद बशीर आवान साहब, हज़रत अल्लामा गुफ़रान महमूद सियालवी साहब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब, हज़रत मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद कोटलवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब, पीर मोहम्मद शफीक कैलानी साहब, हज़रत पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहब, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी साहब आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम रसूल तौगिरवी साहब आस्ताना आलिया तौगिरा शरीफ भावल नगर, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब मराड़ियाँ शरीफ, हज़रत मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब जामिया मोहम्मदिया मांगा मंडी लाहौर, हज़रत पीर मोहम्मद इकबाल हमदमी साहब छांगा मांगा, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम रियाज शाह साहब रिजवी, हज़रत साहबजादा अहमद मियाँ खां साहब खानकाए हमदिया मुल्तान, हज़रत पीर मंजूर अहमद शाह साहब जामिया फरीदिया साहिवाल, हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहब मीरपुर आज़ाद कश्मीर, हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब रावलाकोट आज़ाद कश्मीर, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ज़व्वार बहादुर साहब, पीर सैयद मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहब गीलानी, मलिक मोहम्मद दिल पज़ीर आवान साहब, डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब, साहिबजादा अबुल खैर डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, काजी मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब जो पाकिस्तान फलाह पार्टी के सदर हैं, साहिबजादा मोहम्मद रिहान अमजदी साहब, हज़रत अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान में से एक साहबजादा साहब उनको भी रखा गया है, और 56वें नंबर पर साहबजादा सरदार अहमद आलम कादरी आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ। तो ये 56 हजरात मैंने पेश किए। अगर इसमें इजाफा हो सकता है कि अगर कोई और अहम शख्सियत
रहती हो तो इजाफा हो सकता है। बहरहाल ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे, या दावत इस्लामी पूरी करे, या सुन्नी तहरीक पूरी करे, या ये हमारे नौजवान जो इत्तेहाद चाहते हैं ये पूरी करे। इन तमाम हजरात को अब मेरे नजदीक पाकिस्तान के किसी कोने की नुमाइंदगी बाकी नहीं रह गई। हर तरफ से नुमाइंदगी तंजीमात की, पीराने तरीकत की आ चुकी है। अब आपने जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर ले, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला ले, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मगर मैं नहीं ये चाहता कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर झगड़े हो और अहले सुन्नत को लोग कहें कि ये अच्छे हैं तुम्हारे मौलवी, ये आपस में क़यादत के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये ताना, ये शिकवा हमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने सबको खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, और जिन मशाइख और पीरान के और मुल्क भर से और बैरून मुल्क जिन्होंने मुझे अदब के साथ ये गुजारिश की कि आप जिस तरह पहले आपने तीर सहे हैं और नहीं बोले, आप भी चुप रहें, आप भी ना बोले। मैंने उनको इतना कहा कि जब मेरे सामने क्लिप चला के वो कहें, इल्जाम बयान करें, तो मैं क्या चुप करके हिमायत कर दूं उन इल्जामात की, या मुझे चाहिए कि मैं नफी करूं कि ये जो इल्जाम है झूठा है। और इस सिलसिले में भी वो जो 56 उलमाए किराम हैं उनके सामने मैं अपने आप को इस लिहाज से भी पेश करूंगा कि वो मेरी तफ्तीश करें, मेरे मुआमलात की। अल्लाह के फजल से हाफिजुल हदीस के जेरे साया ऐसी परवरिश पाई है कि दुनिया की कोई करेंसी बनी नहीं जो इस जमीन को खरीद सके। कहां की एजेंसियां, कहां की करेंसी, कहां की सौदेबाजियां। हमने तो मसलक की हिफाजत के लिए जान हथेली पे रख के एक एक बात